हेलो जी। तो ये सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत जॉब ओरिएंटेड सेशन है, मोस्टली उन बच्चों के लिए जो नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर लिया है या फिर जो बीएड कर रहे हैं या बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड आज टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमने बीएड कर लिया है तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम लोग सेशन पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा इंट्रो करवा देती हूँ कि मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैंने डबल बीएड की हुई है। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गई हूँ, नहीं। मैंने स्पेशल कैटेगरी वाली भी बीएड की हुई है और मैंने नॉर्मल कैटेगरी दोनों में ही बीएड की हुई है। तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूंगी इन डेप्थ में। इसके अलावा मैं नेट भी आप सब लोगों के लिए पढ़ाती हूँ कि क्वालीफाई भी हूँ मैं खुद भी। तो आप सब लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही आप लोग जुड़ सकते हो। फॉर नेट के लिए, ठीक है, नेट जेआरएफ एंड पीएचडी के लिए आपके यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। अभी ये जो है वो मेरे वो बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में मेरे साथ मिलकर के अपनी जर्नी को नेट जेआरएफ की को कंप्लीट किया है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपने काम को कंप्लीट किया है। मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ, मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है। अभी जो है वो करंटली दिसंबर 20 के लिए कोड का यदि आप यूज करते हो DEC20 तो उससे आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यदि आप लेते हो तो वो आपको पड़ता है 4999, जिसकी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको टॉपिक वाइज क्यूजेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, है ना, बहुत ही इंगेजिंग क्लासरूम आप लोगों के लिए होते हैं। पेपर 2 6499 में आप लोगों को पड़ जाता है यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो पेपर 2। ये हमारे नेट की क्लासेस का शेड्यूल है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी पेपर 1 की कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं एंड पेपर 2 की क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर होती है। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, आप इसके लिए भी जुड़ सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बीएड के बाद एक्चुअल में हमारा फ्यूचर क्या है, बीएड होता क्या है। तो बीएड का रिलेशन यदि हम लोग बात करें तो टीचर से रिलेटेड होता है। और बीएड हम लोग कब करते हैं और ये कितने साल की होती है, तो मैं इसको आपको काफी डेप्थ में समझा देती हूँ। आ जाइए कि देखिए जो बीएड होती है ना आप सब लोगों की, इस बीएड के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये दो तरह से आप लोगों की बीएड है। अभी यदि मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से नॉर्मल देखो, बीएड जो होती है वो दो कैटेगरीज में होती है, ठीक है। एक बीएड होती है आप सब लोगों की नॉर्मल बीएड, ठीक है, नॉर्मल बीएड जिसे हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होती है। एक बीएड होती है आप सब लोगों की स्पेशल बीएड, जो कि आपके डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको टीचिंग करवाने के लिए करवाई जाती है। यदि आप लोग नॉर्मल बीएड करना चाहते हो तो इसकी भी दो प्रोसीजर हैं, दो तरह से आप लोग जो है वो इसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे कि आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, या तो बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है जी। आप लोग बीएससी बीएड भी कर सकते हो, आप लोग जो है वो बीकॉम बीएड भी कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ना बीएड का, ये 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। कैसा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है जी, है ना। एंड एक होता है आप लोगों ने यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप लोगों की 2 ईयर की करंटली क्या चल रही है, बीएड प्रोग्राम आप लोगों का चल रहा है। यदि मैं स्पेशल की भी बात करूं तो स्पेशल में आप लोगों का अभी करंटली आफ्टर ग्रेजुएशन यदि मैं बात करूं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों की अभी करंटली जो है वो 2 ईयर चल रही है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप लोगों की ये 4 ईयर ही हो जाएगा, मतलब 2 ईयर आप लोगों की फिनिश हो जाएगी। मतलब 2 ईयर जो है बीएड आप लोगों की स्पेशल कैटेगरी में नहीं होने वाली है। तो मोस्टली बच्चे जो है वो नॉर्मल कैटेगरी से ही बीएड करते हैं, तो हम इसी पर डिस्कशन करते हैं और हम स्पेशल के भी ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यदि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड वाली बीएड की हुई है तो ये क्या कर सकते हैं कि टीजीटी एग्जाम्स होती हैं, बहुत सारी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी सेंट्रल लेवल की टीचिंग वैकेंसी ऐसी होती है जिनमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कंसिडर नहीं किया जाता एज अ टीजीटी पोस्ट के लिए। अब बात आ जाती है आप लोगों की ग्रेजुएशन के बाद, यदि आपने 2 ईयर बीएड की है या 1 ईयर बीएड आप लोगों ने की है तो इसके बाद आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो। तो देखो इसके बाद ये होता है कि यदि बहुत सारी जगह आप लोगों को, जैसे कि मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल पर एक पेपर होता है सीटेट का, जिसे आप लोग बीएड के बाद ही दे सकते हो। तो आपको सीटेट क्लियर करना होता है। यदि आप सीटेट क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों की सेंट्रल लेवल पर, जैसे कि केवीएस के द्वारा, एनवीएस के द्वारा, ईएमआरएस के द्वारा, है ना, और DSSS भी जो है इनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, जो आप लोगों की किसकी होती है, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम लोग सेकेंड ग्रेड टीचर्स कहते हैं, जो कि 9 से लेकर के मतलब 8 9th
10th के बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, ठीक है जी। और एक होती है आप लोगों की पीजीटी वैकेंसी, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जो कि 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। फर्स्ट ये टीचर वैकेंसी भी हम इन्हें कहते हैं। तो आप यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद आपने सीटेट क्लियर कर लिया है, तो आप इन सारी वैकेंसीज में वो टीजीटी एंड पीजीटी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि यदि मैं बात करूं, राजस्थान की बात करूं और बहुत सारे स्टेट्स की मैं बात करूं, तो राजस्थान में आप लोगों का एक एग्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपने बीएड कर ली, बीएड करने के बाद आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीट, एंड रीट के बाद आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लोगों ने सिर्फ बीएड किया हुआ है और आपने रीट नहीं किया हुआ है, तो आप राजस्थान में निकली हुई जैसे कि टीजीटी एग्जाम, जिसे हम लोग सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम कहते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हो। आप लोग फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। इन शॉर्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आफ्टर बीएड आप लोगों को टीचिंग फील्ड में जॉब की अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि हम लोगों ने बीएड कर ली होती है, तो बहुत सारे जो स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत आप लोगों को कॉन्टेक्ट बेसिस पर भी वैकेंसी जो है निकलती है, जिनमें आप लोग जा सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। एक आपकी एग्जाम होती है जिसे हम लोग आर्मी की एग्जाम्स बोलते हैं, AWES की एग्जाम हम बोलते हैं, उनमें भी आप लोग जो है ना, आपका बीएड हो गया है तो आप लोग क्या है अप्लाई कर सकते हो। आर्मी स्कूलों में जाकर भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। आप लोगों की जैसे कि KBS है, NVS है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हालांकि उनमें सीटेट भी माना जाता है, तो कॉन्टेक्ट बेसिस पे क्या है आप लोग लग सकते हो, और वो कॉन्टेक्ट आपका चलता रहता है यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो आफ्टर बीएड आपकी प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है। इवन हम बीएड जब कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम सेंट्रल लेवल की एग्जाम, इवन हमारे 28 स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट्स में आपकी टीचर्स की एग्जाम निकलती है। जैसे कि मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी में भी आप बीएड के बाद एक टेट होता है, एक सुपर टेट होता है, और उसके बाद आप लोग जो है क्या कर सकते हो, वहां की टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत स्टेट है जैसे कि एमपी हो गया, यहाँ पर आपकी जो टीचिंग एग्जाम्स है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीएड। अब बीएड जो है वो इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की, यदि हम लोग कंसिडर करें मोस्टली पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। हालांकि जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में और मोस्टली जगह यही है कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जिन्हें हम पीआरटी टीचर्स बोलते हैं, पहली से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मोस्टली आप लोगों के होते हैं, मोस्टली उसी के लिए हम पीआरटी टीचर्स को बोलते हैं। तो ये पीआरटी ये एसटीसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड ईयर टीचर्स होते हैं आप सब लोगों के, जो है ना, वो होते हैं आप सब लोगों के 6 से लेकर के 8th के बच्चों के लिए, ठीक है। किसके लिए होते हैं? 6 से लेकर के 8th के बच्चों के लिए होते हैं। तो आप सब लोगों के लिए आफ्टर बीएड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसियां निकलती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसियां निकलती हैं। इवन प्राइवेट जो स्कूल होते हैं वो भी बीएड के बनने के बाद से आपको जो है वो जॉब अपने यहाँ पर ऑफर कर देते हैं। तो जॉब बीएड के बाद हम लोगों को प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। लेकिन बात यह आती है कि हमें कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो कॉलेज लेक्चरर के लिए बीएड इज नॉट रिक्वायरमेंट राइट नाउ। कॉलेज लेक्चरर के लिए आप लोगों को नेट की ही जरूरत होती है, ठीक है जी। किसकी जरूरत होती है? नेट की। बीएड की जरूरत नहीं होती। आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आफ्टर दैट आप अपना नेट क्लियर कीजिए और देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो। उसमें आप लोग जो है वो पास हो जाते हो, तभी आप जाते हो। तो बीएड जो है वो रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की पहली से लेकर के 12th क्लास के टीचर बनने के लिए। और यदि आपको हायर लेवल एजुकेशन में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है आपके लिए नेट। तो इट्स योर चॉइस कि आप किस प्रकार के टीचर में एनरोल करना चाहते हो। आप बीएड और नेट भी जो है वो एक साथ कर सकते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से हम बीएड और नेट एक साथ कर सकते हैं, और हम पहली से लेकर के हायर मतलब प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे सामने बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज कैसे ओपन हो सकती है। यू कैन सी दिस वीडियो। ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग ज्यादा बड़ी वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए जो है मैं इसमें इसी वीडियो को आपको यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, ठीक है जी। एंड यदि आप लोगों को नेट की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मैं नेट भी पढ़ाती हूँ, एंड इवन आपको पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मैं पॉलिटिकल साइंस भी आपके लिए पढ़ाती हूँ। आप जुड़ सकते हो। डेली यूट्यूब पर आपको शाम को 6 बजे मैं पॉलिटिकल साइंस भी लेकर आती हूँ। और करंटली यदि आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप सब लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है 20% डिस्काउंट का, आप उसका फायदा उठा करके जुड़ सकते हो।